कौन पाप किया है साधु यादव? जो पाप किया है वो लोग तो भोग रहा है और दूसरे का माथा ठेला जा रहा है। साधु यादव और लालू यादव नहीं पैदा किए होते आरजेडी तो एक भी एमएलए एमएलसी पैदा होता क्या? खून पसीना बहाया है साधु यादव, लालू यादव की भी बचाया है साधु यादव, और तब लालू यादव बचे हुए हैं और आरजेडी को मैंने सींचा बचाया। ये लोग मेरे खिलाफ जा रहे हैं चुनाव हराने और बीजेपी को जिताने। अब जब भगना मामा को नहीं मानता है, मामा गार्जियन है, तो अपने गार्जियन बनने का कोशिश करता है, तो मामा काहे मानेगा? कोई भी माई के लाल पैदा नहीं लिया है कि गोपालगंज में आरजेडी को जिता दे। मैं जितने जीते हैं मेरे चेले हैं, मेरे पैदा किए हुए लोग हैं। वो तो दूसरे का चढ़ावल ढोल है तेजस्वी, उसको जो लोग चढ़ा रहे हैं उसको बर्बाद कर रहे हैं। वो भोटवा खरीदता राजपूत का, भूमियार का, ब्राह्मण का, तब नाम समझते हैं। वो तो भोटवा जादव का भोटवा खरीद लिया, मैंने साधु जादव को जो 42,000 प्राप्त था वो खरीद लिया। नए लोग को सपोर्ट करिएगा या मैं सपोर्ट नहीं करने वाला हूँ। इतना दिन से तो सपोर्टे में चुपचाप बैठल थे ना, लेकिन जब ये लोग बार बार हम पर हमला बोल रहे हैं तो अब हम भी कहे बैठेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। मोकामा और गोपालगंज दो जगह उपचुनाव हुए और रिजल्ट भी आया। हालांकि एक जगह जो मोकामा है वहां पे आरजेडी ने अपनी जीत दाखिल की, लेकिन वहीं पर अगर गोपालगंज की बात करें तो वहां पर जीत जो है वह बीजेपी की हुई। लेकिन आपको बता दें कि दोनों पार्टी ऑफिस में जीत की खुशी मनाई गई। हालांकि वहां पर आरजेडी की तो जीत हुई मोकामा में, लेकिन वहाँ पे जमीनी जो स्तर होता है वह बीजेपी ने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लिया, क्योंकि उतना वोट सोनम देवी को मिला है, इसलिए बीजेपी काफ़ी खुश हो रही है। और जहाँ अगर गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज पे भी आरजेडी वाले जो महागठबंधन वाले हैं वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि हम लोगों ने टक्कर दे दिया है। मात्र 1794 वोट से ही बीजेपी वहाँ पर जीत दाखिल की है। तो आरजेडी का कहना है कि वहाँ पर भी जीत हमारी ही हुई है। लेकिन एक चीज़ जो सामने निकल के आ रहा है, रिजल्ट हुआ और अब गोपालगंज में कहा जा रहा है कि वहाँ पर तेजस्वी यादव के जो मामा साधु यादव जो वहाँ पे खड़ा थे, हालांकि पिछले चुनाव में उन्होंने काफ़ी टक्कर दिया था, लेकिन इस बार पीछे क्यों रह गए? उन्हें वोट काटने की भी चर्चा दी जा रही है, जैसा कि उनकी भगनी ने भी ट्वीट किया था। हमारे साथ साधु यादव जी आज जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं कि सर आखिर क्या हुआ कि मोकामा में इस बार आप लोग इतना पीछे रह गए? मोकामा में नहीं, सॉरी, गोपालगंज में। गोपालगंज में पीछे रहने के कारण है कि जो भी मेरा वोट बैंक था उस बैंक में ये लोग संधमारी किए। मंत्री एमएलए बैठाया गया, सीओ बीडीओ लगाया गया, थानेदार को लगाया गया और लगा करके वोट को डरवाया गया। और जो डर गया और जो बच गया उसको पैसा से खरीद लिया गया। तो ये धन बल का इस्तेमाल किया गया और 1 महीना दिन लगातार मंत्री वहाँ कैंप करते रहे। 22-23 मंत्री इनका कैंप किया। एमएलए 100 को लगा हुआ था। एक चुनाव था, उपचुनाव था। 330 बूथ है, आज 100 एमएलए बूथ पर बैठे हुए हैं। 22 को मंत्री इनका पंचायत में बैठा हुआ है, 36 को पंचायत है और एक मंत्री बैठा दिया गया। तो चुनाव में पहले आचार संहिता का पालन होता था और उपचुनाव था। आचार संहिता का बिल्कुल खुला उल्लंघन इन लोगों ने किया है, धज्जी उड़ाया है राजनीति में। और पहले इलेक्शन कमीशन भी जो भी बाहरी लोग आते थे तो उसको निकाल बाहर करता था प्रचार के बाद, लेकिन इस बार ऐसा इलेक्शन कमीशन भी नहीं किया, फ्री छोड़ दिया। वहाँ के प्रशासन भी फ्री छोड़ दिया कि जितना लूटना है लूट लो। तो सब मंत्री एमएलए मिल करके लूटा है और लूटने के बाद जहाँ जहाँ हमारा अड्डा था सारे अड्डों पर मंत्री बैठा दिया गया था, वहाँ फोर्स लगा दिया गया था। हम उसके घर जा नहीं पाए, टेलीफोने से बातें हुई। वो लोग कहा कि बताइए ना सर, मंत्री जी 2-2, 3-3 एमएलए और मंत्री लोग घर पर बैठे हैं, हम लोग भी परेशानी में पड़े हुए हैं, तो हम लोगों का बाद में क्या होगा। तो ये हालात ये लोगों ने बना कर रखा। वहाँ के लोगों को दुष्प्रचार किया कि 1 सीट मिलेगा तो मुख्यमंत्री बनेगा। यही सब प्रचार करके लोग भोकल होते हैं, गांव का सीधा लोग है, भाग गए बात में और बात में बह गया और ये सारा तंत्र लगा करके ये वोट उनको 68,000 प्राप्त हुआ। फिर भी बीजेपी जीता, ये लोग चुनाव हार गए। तो कहने का मतलब कि जब ये लोग हम पर ठिकरा फोड़ रहा है तो इनके माताजी लड़ी थी राघोपुर में 10 के चुनाव में, तो किसने हराया? इनकी माताजी सोनपुर से लड़ी थी, 2 सीट लड़ी थी एक साथ, तो सोनपुर से हार गई, राघोपुर से हार गई और छपरा लोकसभा हार गई।
लालू यादव पाटलिपुत्रा से हार गए, मीसा भारती पाटलिपुत्रा से 2-2 बार हार गई, तो सब हम हारे क्या? जो ये लोग हम बी टीम है क्या? तो ये सब गलत प्रचार किया जा रहा है, हमको कमज़ोर करने की, हमको हमारे जनता के साथ छल करने की ये बू आती है। तो ये लोग अभी नौसिखुआ लोग हैं, विरासत में मिली है नेतागिरी। कोई दरी बिछाए का, कोई पूरा बिछाए का, 8वां पास है, लोग बोलता है कि 8वां पास है, तो कोई ज्ञानी है क्या? ज्ञान है का इनके पास? ज्ञान का कोई भंडार है का? बड़े बड़े लोग पढ़ के बाहर से आते हैं, उनको ज्ञान होता है, ये कहीं गए हैं का पढ़ने के लिए? ये तो क्रिकेट खेल रहे थे, उसमें भी फेल कर गए, राजनीति में भी फेल किए हुए हैं। राजनीति में विरासत में नेता विरोधी दल बने, अब विरासत में जो है डिप्टी सीएम बने हैं। कोई मालिक हैं क्या? मालिक हैं, ये नौकरी कर रहे हैं नीतीश कुमार का, जैसे बाकी मंत्री कर रहा है वैसे ये भी नौकरी कर रहे हैं। मालिक बनते तब ना हम मानते। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार ने फ्री छोड़ रखा है और पूरे गोपालगंज में मंत्रियों ने नंगा नाच किया, एमएलए लोग इनका जाकर नंगा नाच किया, सभी मंत्री वहाँ बैठे रह गए, हटे नहीं, चुनाव के दिन तक किए, काउंटिंग तक भी इन लोगों ने जमे रहा, आलोक मेहता तो काउंटिंग में भी जमा रहा। तो इस तरह के लोगों को जो जिनको हमने पैदा किया, जिनको हमने जो है एमएलए एमपी बनाया, जिनको हमने मिनिस्टर बनाया, वही सारे लोग कैंप कर रहे हैं। अब हम किसको लाठी से भगाने जाए भाई वहाँ पर? तो अब हमारा वोट ये लोगों छीन करके, धन बल का प्रयोग करके, तंत्र का प्रयोग करके ये लोग आए हैं, तो बोलते हैं कि हम इतना वोट प्राप्त कर लिए और 1700 वोट। बीजेपी का एक भी वोट ये लोग तोड़े क्या? इनके साथ जगदानंद सिंह प्रदेश का अध्यक्ष है, राजपूत हैं, राजपूत को वोट तोड़े क्या? शिवानंद तिवारी इनके मंत्री उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, वो कहीं ब्राह्मण को जाके वोट दिवाए क्या आरजेडी को? तो ये लोग ब्राह्मण के वोट खींचते, भूमिहार को वोट खींचते, राजपूत को वोट खींचते, तब ना मानते कि तेजस्वी A to Z के पार्टी है और इनके पास बहुत ताकत है। तो खाली A to Z का भाषण देने से होगा? वोटवा यादव और मुसलमान देगा? बताइए, आप ही जवाब दीजिए हमको। तो ये लोग के पास कोई बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, अज्ञानी लोग हैं, तजुर्बा नहीं है, जानकारी नहीं है। ये लोग ठगबुद्धि अपनाए हुए हैं, पैसा के बल पर, धन के बल पर, पावर के बल पर। अजय ये पावर से हटेंगे तो यह क्या होगा? और नीतीश कुमार जी अगर गच्चा तक भागेंगे तो यह क्या होगा? अब 25 में कह रहे हैं चुनाव के हम जीत के आएंगे, 25 में तो इनका बिहार सफाया हो जाएगा। मुख्यमंत्री का सपना है, सपने पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं सपना पूरा? इसलिए पूरा नहीं होगा कि जो रवैया रहेगा तो सपना कहाँ से पूरा होगा? आप जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं, तो सपना कहाँ से पूरा होगा? आपका कहने का मतलब क्या है कि आपके डाल को काट रहे हैं, आप ही के डाल पे बैठे हुए हैं? तो हम ही को ना हराने के लिए वहाँ गए हैं भाई, वो बीजेपी को हराने के लिए थोड़ी गया है। ये लोग तो बीजेपी को मुख्यमंत्री बनेबे करेगा पिछला बार, क्या चिंता कर रहे हैं? यही आरजेडी वाले लोग बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए कि वहाँ पर से ओवैसी के बारे में भी कहा जा रहा है, लेकिन आपको क्यों टारगेट किया जा रहा है? आपकी भगनी इस तरह से क्यों ट्वीट कर रही है, वोट कटवा का नाम क्यों दे रही है आपको? तब भगनी तो सिंगापुर में न बैठी है, बच्चा ट्वीट तो की ना। अरे ठीक है, ट्वीट कोई लिख के दिया होगा, अपना कर दी होगी। उसको अपना ज्ञान है लिखने का, उसको अपना ज्ञान लिखने का नहीं है। जो लिखने पढ़ने का ज्ञान होता तो 10 नंबर में यहाँ बैठती या राजनीति आके करती, किसी भी विधानसभा में लड़ती चुनाव, तब ना उसको आटा दाल का भाव का पता चलता कि क्या है चुनाव। अच्छा। तो उसको जानकारी नहीं है, अनुभव नहीं है, अनुभवहीन है, ज्ञान नहीं है। चुनाव अब यही ना पूछ रहे हैं कि जब उसे पूछे ना कि आपके माँ को किसने हराया, हम हराए। आपके पिताजी को जेल किसने भेजा, हम भेजे, आप पूछ ले। तो ये बात समझने का चीज़ है, कितना चतुराई से, कितना चालाकी से, कितने होशियारी से लोग वहाँ बैठा हुआ है गोदी में। आप बुझिए, समझिए, जो लोग सारा दुर्गति कराया है वही लोग बैठा हुआ है, और वही लोग सलाहकार है, वही लोग बता रहा है, उन लोग के कहने पर ट्वीट हो रहा है। अच्छा साधु जी, आप कह रहे हैं कि उससे ये पता नहीं है। तेजस्वी यादव के बारे में भी कह रहे हैं कि वो अपने मन से ये कह रहा है, कुछ भी कह रहा है। लालू यादव का यह मर्जी नहीं होगा। तो लालू यादव से आप लोग पूछिए, लालू यादव मेरे खिलाफ बोल दें तो आखिर उनके बेटा बेटी ही अगर बोल रहे हैं तो बिना पिता के मर्जी से कैसे बोल रहे हैं? बोले ना लालू यादव हमारे खिलाफ, लालू यादव हमारे खिलाफ बोलवाए, बोले लालू यादव हमारे नहीं, वो बोल नहीं सकते हैं। बोलिए, तब ना पता चलेगा सच्चाई क्या है। लालू यादव हमारे खिलाफ बोले, बेटा बेटी को अनुभव नहीं है, जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो क्या बोलेगा? उप मुख्यमंत्री तो बन वो तो दूसरे का चढ़ावल ढोल है तेजस्वी। उसको जो लोग चढ़ा रहे हैं उसको बर्बाद कर रहे हैं, वो बर्बाद हो रहा है। कौन लोग चढ़ा रहे हैं? अब हम तो बोल दिया, अब साफ नाम खोल के बोले, उसके बाद आप लोगों को ज्ञान नहीं है। बार बार क्यों ट्विस्ट कर रहे हैं इस शब्दों का? जब एक बार बोल दिया, हम पॉलिटिकल लोग हैं, एक बार जब बोल दिया कि कौन कौन लोग क्या खेल बिगाड़ रहे हैं,
तो उसको तो बर्बादे ना लोग कर रहा है। वो 25 में जो सपना देख रहा है पूरा होगा, ये रवैया रहेगा तो नहीं पूरा होगा। तो आप पूरा कर दीजिएगा, आप पूरा कर दीजिएगा प्रचार करके, आप पूरा कर दीजिएगा, पता चल जाएगा। आप जाइएगा, हम कि पूरा करने आ गए। मीडिया में लिखने से या मीडिया में पढ़ने से तब तक मीडिया अपने ही भाई भतीजा को नहीं बना देता क्या? तब वो इंतजार क्या करता है वोट का, इलेक्शन का? अच्छा, एक चीज़ और है, गोपालगंज तेजस्वी यादव वहाँ पर गए थे, वहाँ पर अस्पताल खोलने की भी बात कर रही थी, कई करोड़ रुपए भी देके गए। तो क्या लग रहा है उतना जो ये वोट का जो मार्जिन है उसी की वजह से नहीं हुआ है? तो उन्हीं का बार बार तो बोल रहे हैं कि एगो MLA 1000 वोट पर कब्जा कर लिया। खरीदा गया है। हाँ, एगो मंत्री 1000 वोट पर कब्जा कर लिया। तो आप बता लीजिए, अगर 22 गो मंत्री 22,000 वोट खरीद लिया, आप समझ लीजिए बात को। अगर 100 MLA अगर 500 वोट खरीदा तो कितना वोट खरीद लिया? 50,000 वोट खरीद लिया। तो 50 और 22 कितना हो गया? 72 हो गया। 68,000 वोट प्राप्त किया है। तो वो वोटवा खरीदता राजपूत का, भूमिहार का, ब्राह्मण का, तब ना हम समझते हैं। वो तो वोटवा जादव का वोटवा खरीद लिया, मैंने साधु जादव को जो 42,000 प्राप्त था वो खरीद लिया, और दलित का वोट खरीद लिया। माइनॉरिटी का वोट जो है 12 साढ़े 12,000 ओवैसी को मिल गया। तो किस वोट की बात कर रहा है? तो 25 में ये शक्ति रहेगा क्या उसके पास? एक चुनाव में, गोपालगंज के चुनाव में 25 में ये शक्ति रहेगा? ये सारा मंत्री MLA उसके यहाँ गोपालगंज में बैठेंगे? नहीं ना बैठेंगे। जनरल चुनाव रहेगा तो किस वोट पर पता चल जाएगा 25 में? जो मेरे अड्डा पर जो बैठा है वो तो मेरा अड्डा खाली रहेगा। अब मेरे अड्डा पर वो तो जाएगा नहीं, मेरा अड्डा खाली मेरे पास रहेगा, कहाँ से वोट लेगा? चलिए, गोपालगंज और मोकामा का तो हो गया, अब कोढ़नी की बारी है। वहाँ पर क्या लग रहा है आपको? आप वहाँ पे कोढ़नी में जो अभी हिसाब किताब चल रहा है, ये लोग चुनाव बुरी तरह हारेंगे। कैसे? हार जाएंगे, समीकरण ऐसा है। आप कितना इन लोग को सपोर्ट करिएगा या मैं आप हराइएगा? सपोर्ट नहीं करने वाला हूँ। अच्छा। इतना दिन से तो सपोर्टे में चुपचाप बैठल थे ना, लेकिन जब ये लोग बार बार हम पर हमला बोल रहे हैं तो अब हम भी काहे बैठेंगे? हम क्यों इन लोग की तरफदारी करेंगे? अब हम तरफदारी नहीं करेंगे, अब हम विरोध में खड़ा होंगे। कोढ़नी से आप विरोध में आप विरोध में जाएंगे, प्रचार में कोई शक्ति नहीं रोक सकता। हम जाएंगे विरोध में, आप प्रचार करेंगे विरोध में। किसके सपोर्ट में प्रचार कीजिएगा? आखिर क्या है? विरोध में करिएगा तो किसी के तो सपोर्ट में कीजिएगा। क्यों क्यों बता दें, काहे बता दें हम इस चीज़ को, जो किसके सपोर्ट में हम विरोध करेंगे? हम बताएंगे ना, जनता के बीच जब जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो भगना का क्या सपना आप पूरा नहीं होने कौन दीजिएगा भगना? मुख्यमंत्री का? जब भगना मामा को नहीं मानता है, मामा गार्जियन है, तो अपने गार्जियन बनने का कोशिश करता है, तो मामा काहे मानेगा? जब मामा को गार्जियन नहीं मान रहा है, अब मामा के खिलाफ जाके प्रचार कर रहा है, टांग अड़ोवल कर रहा है, तो मामा काहे मानेगा? हम तो नहीं गया खिलाफ में बोलने, हम तो नहीं गया उसके खिलाफ चुनाव प्रचार में, हम तो राघोपुर में नहीं गया, हम कहीं प्रचार में खिलाफ में तो नहीं गया है। ये लोग मेरे खिलाफ जा रहे हैं प्रचार में। तो मुख्यमंत्री का सपना नहीं पूरा होने दीजिएगा। अच्छा, ये रवैया रहेगा तो कहाँ से पूरा होगा? मुख्यमंत्री तो पहले हमने ही बनाया है सबको। पहले आप ही बनाए। जब हम हटे हैं तब काहे नहीं बन जा रहा है? अच्छा। जब हम हटे हैं तो काहे नहीं बन जा रहा है? बन कर दिखा हमको, फिर हमसे बहस करेगा। जो रवैया रहेगा, जो लोग बैठा है इर्द गिर्द, वो नहीं चाहता है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, ऐसे ही लटकन बन के घूमे। आप साथ में आ जाइएगा तो फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हम कहाँ बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे हैं बात को। जैसा आप कर्म करिएगा वैसा ही ना फल मिलेगा। तो आप कर्म कौन कर रहे हैं? आम बोइएगा तो आम काटिएगा, बबूर बोइएगा तो बबूर काटिएगा। आप बो रहे हैं वैसा ही। आप तो सुधरिए तब ना सुधार होगा। आप नहीं सुधरिएगा, नहीं सुधार होगा। कोई भी माई के लाल पैदा नहीं लिया है कि गोपालगंज में RJD को जिता दे। अब सब के सब सीट हार के आएगा, मैं दावे के साथ बोलता हूँ। मेरा कंपेनिंग अब शुरू होगा। मैं जितने जीते हैं मेरे चेले हैं, मेरे पैदा किए हुए लोग हैं। जो भी अभी जीत के आया है 2 गो ललटेन, वो मेरा पैदा किया हुआ लोग है। मैंने पैदा किया है राजनीति में। अब जीत के आया है मेरे फ्री करने की वजह से। अब मैं फ्री नहीं करने जा रहा हूँ, मैं अंकुश लगाने जा रहा हूँ। अब जीत के दिखावे ये लोग। मतलब RJD को अब कहीं से जीतने एकदम नहीं जीतने देंगे, नहीं जीतने देंगे। कह दिया कि नहीं जीतने देंगे तो नहीं जीतने देंगे। अब जितना ताकत है लगा के देख ले।
गोपालगंज के जनता को भी कुछ बोलिएगा। गोपालगंज की जनता समझ रही है कि साधु यादव को परेशान किया जा रहा है, साधु यादव को दबाया जा रहा है, साधु यादव को नीचा दिखाया जा रहा है। कौन पाप किया है साधु यादव? जो पाप किया है वो लोग तो भोग रहा है और दूसरे का माथा ठेला जा रहा है, मलाई काट रहा है दूसरा लोग। यहाँ प्रेम गुप्ता का क्या है आप तो नहीं बताए हमको। प्रेम गुप्ता स्विट्जरलैंड में फैक्ट्री खोल करके बैठा हुआ है, बिहार के पैसा से, बिहार के राज्यसभा से, झारखंड के राज्यसभा से। कौन किया है ये लोग बैठ करके वहाँ? जितना ही चकोड़ा सब आया है, सब चकोड़ा जो है MP MLA बन रहा है, कहाँ से बन रहा है? किसका देन है? साधु यादव और लालू यादव नहीं पैदा किए होते RJD तो एक भी MLA MLC पैदा होता क्या? है क्या तेजस्वी को जानकारी? क्या है तेजस्वी? बच्चे थे, गोदी में खेलते थे, सियाना बन गए हैं आज। नहीं बोलते हैं हम तो। खून पसीना बहाया है साधु यादव, लालू यादव की भी बचाया है साधु यादव, और तब लालू यादव बचे हुए हैं। और RJD को मैंने सींचा बचाया। ये लोग मेरे खिलाफ जा रहे हैं चुनाव हराने और बीजेपी को जिताने, और बहस करते हैं कि हम कहां बीजेपी को हरा दिए। ये लोग जीत तो गया बीजेपी, अपने जो है गलती कर करके और दूसरे को ये लोग दोस्त माथा पर बढ़ रहा है। हिम्मत है तो आज चुनाव 25 में फरिया लेंगे, फरिया लेंगे 25 में। जो नेता डिप्टी CM है ना, वो भी नहीं मिलने वाला है, नेता विरोधी दल भी नहीं मिलने वाला है। इतना ही बता देते हैं हम। जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साधु यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि यह कह रहे हैं, लगातार इनका कहना है कि अब नेक्स्ट बार जो 2025 में हम फड़िया लेंगे। और एक और चीज़, जो इनका भगना यानी कि जो डिप्टी CM है हमारे तेजस्वी यादव, उनका सपना है मुख्यमंत्री बनने का, और सबसे ज़्यादा विरोध में अगर खड़ा कोई होने वाले हैं तो उनके मामा ही साधु यादव ही खड़ा होने वाले हैं। और उनका कहना है कि अब कहीं भी जहां पर भी उपचुनाव होगा, हर जगह हम विरोध करेंगे, और उनका सपना मुख्यमंत्री का धरा ही रह जाएगा। चलिए, अब कुर्नी की बारी है। अब वहाँ पर उपचुनाव भी काफ़ी दिलचस्प होगा। देखने वाली बात होगी कि किस तरह से वहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं और कौन लोग कितना विरोध करते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।